हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नया टॉपिक भी सेरिकल्चर के साइड बाय साइड स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ पैरासिटोलॉजी। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एचटेट पीजीटी बायोलॉजी एंड DSSP में पीजीटी बायो में स्पेसिफिकली ये टॉपिक है पैरासाइटोलॉजी का। सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक। पैरासाइटोलॉजी होता क्या है? ऐसी साइंस जो डील करती है पैरासाइट एंड होस्ट एसोसिएशन में, और जो डिसीज़ वो कॉज करते हैं। इसमें मैक्सिमल हम एनिमल के कंटेक्स में पढ़ेंगे इसको, जो बॉटनी वाला पोर्शन है वो हम अलग से पढ़ेंगे। तो पैरासाइट एक ऑर्गेनिज्म होता है जो टेम्परेरली और परमानेंटली लिव करता है अनदर ऑर्गेनिज्म में, जिसको हम होस्ट बोलते हैं। नेचर ऑफ पैरासाइट, अब ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आइदर EMRS, DSSP और HTET में भी पूछा जा सकता है कि 4 स्टेटमेंट दे दिया आपको, उसमें से कोई एक स्टेटमेंट गलत होगा। तो नेचर कैसा होता है? ये स्मॉलर होते हैं होस्ट से ज़्यादा नंबर में होते हैं, तो मतलब उनको सरपास कर देते हैं, आउट नंबर द होस्ट। इनका लाइफ स्पेन शॉर्ट होता है होस्ट से, और इनके पास हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होती है होस्ट से। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, जिसका एग्जांपल है प्रोटोजोन्स, और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेटाजोन्स। इसमें आते हैं वॉर्म्स, हेलमिंथस एंड आर्थ्रोपोड्स। अब क्लासिफिकेशन करते हैं पैरासाइट की अकॉर्डिंग टू हैबिटेट। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एक्टो जो शरीर के बाहर रहते हैं, और एक होते हैं एंडो जो शरीर के अंदर रहते हैं। एक्टोपैरासाइट में एग्जाम्पल है लाइस एंड टिक्स। एक्टोपैरासाइट में एंडो में एग्जाम्पल है। अब एंडो को फर्दर हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, इंट्रा सेल्यूलर पैरासाइट और एक होता है इंटर सेल्यूलर पैरासाइट। इंट्रा होते हैं विद इन द बॉडी और इंटर सेल्यूलर होते हैं आउटसाइड द सेल, एक्स्ट्रा सेल्यूलर पैरासाइट। तो जो इंट्रा सेल्यूलर पैरासाइट है, इसमें एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम स्पीशीज। ये हमारे आरबीसीज और लिवर में प्लाज्मोडियम की पूरी साइकिल चलती है, जो पूरा अलग से हम एक पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल। इंटरसेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट आउटसाइड द सेल होता है। इसमें एग्जांपल है एस्केरिस, टीनिया, लेशमेनिया, एस्केरिस और टीनिया शायद रहता है, एस्केरिस लुम्ब्रिसॉइड और लेशमेनिया दोनों, वानी की दोनों की लाइफ साइकिल मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर नहीं पढ़ी तो पैरासिटोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में जाके पढ़ लीजिए। अब जैसे वो होस्ट पे डिपेंड है, तो वो 2 प्रकार का है, एक है परमानेंट ऑब्लिगेट पैरासाइट, एक है टेम्परेरी फैकल्टेटिव पैरासाइट। परमानेंट पैरासाइट जो है वो कम्प्लीटली डिपेंड है होस्ट फॉर मेटाबॉलिज्म, शेल्टर के लिए, और ये कैन नॉट लिव विदाउट होस्ट, मतलब काइंड ऑफ ये बिना एसोसिएशन के जी नहीं सकते, मर जाएंगे। तो इसमें एग्जांपल है प्लाज्मोडियम स्पीशीज और ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, जो वेजिनाइटिस कॉज करते हैं। टेम्परेरी जो होते हैं कि वो एसोसिएशन में भी रह सकते हैं, उनके बिना भी रह सकते हैं। पैरासाइट विच आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस इन एडिशन टू पैरासिटिक लाइफ, इसमें एग्जांपल है स्ट्रोंगीलॉइड्स। अब अकॉर्डिंग टू पैथोजेनिसिटी क्या होता है कि किस अमाउंट में वो डिसीज कॉज कर सकते हैं। एक है पैथोजेनिक पैरासाइट, इट कॉज डिसीज इन होस्ट, इसका एग्जांपल है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। आप ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है, इससे तुम्हारे क्वेश्चंस देखो कैसे निकल रहे हैं। अमोइबियासिस कौन कॉज करता है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका। नॉन पैथोजेनिक पैरासाइट कौन है? पैरासाइट जो अपना न्यूट्रिशन डराइव करते हैं होस्ट से बट डू नॉट कॉज डिसीज। इसमें आ गया इकोलाई, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, गट फ्लोरा में। और अपॉर्चुनिस्टिक पैरासाइट जो सेवर डिसीज कॉज करता है इम्यूनो डेफिशिएंट होस्ट में, इसमें एग्जाम्पल है टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई। अब ऑर्गेनिज्म विच हार्बर पैरासाइट, होस्ट उसको बोलते हैं। तो होस्ट 2 प्रकार के होते हैं। मैंने तुम्हें 3-4 लाइफ साइकिल पढ़ाई, तो उसमें हमेशा तुम्हारे दिमाग में रहता होगा डेफिनेटिव होस्ट क्या होता है और इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है। डेफिनेटिव होस्ट को हम बोलते हैं प्राइमरी होस्ट, जिसमें पैरासाइट डिसीज कॉज करता है। इसमें एक्सेप्शन है प्लाज्मोडियम, वेयर पैरासाइट कंप्लीटेड सेक्सुअल फेज। प्राइमरी होस्ट हार्बर द अडल्ट स्टेज ऑफ पैरासाइट। इंटरमीडिएट स्टेज में जुवेनाइल स्टेज होती है, इसमें सेक्सुअली इमेच्योर और लार्वल स्टेज होती है पैरासाइट की, वेयर पैरासाइट कंप्लीट्स इट्स सेक्सुअल फेज, नो डिसीज कोज्ड। इसमें एक्सेप्शन थी मलेरिया, पैरासाइट प्लाज्मोडियम। अब मलेरिया में 2 होस्ट हैं, एक है मॉस्किटो, एक है मैन। मॉस्किटो में जो है प्लाज्मोडियम कंप्लीट्स इट्स सेक्सुअल फेज, और मैन में ये डिसीज कॉज करता है स्पोरोजाइट, जब आरबीसी रप्चर हो जाते हैं। और सेक्सुअल फेज किस में होता है? मैन में। सेक्सुअल फेज किस में होता है? एनोफिलिस में। मैन मेडिकली प्राइमरी होस्ट बट बायोलॉजिकली सेकेंडरी होस्ट होता है। मॉस्किटो बायोलॉजिकली प्राइमरी होस्ट होता है पर मेडिकली सेकेंडरी होस्ट होता है। ये आपको रट्टा ही मारनी पड़ेगी लाइन।
इसमें एज सच तुम कुछ वो नहीं कर सकते। फिर एक होता है पार्टीनिक होस्ट, वो क्या होता है, वेयर पैरासाइट लिव्स बट डू नॉट मल्टीप्लाई। इसमें एग्जांपल है फ्रेश वाटर श्रिम्प और फ्लैटवर्म्स। एक होता है वेक्टर, एनी लिविंग कैरियर विच ट्रांसपोर्ट अ पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू नॉन इन्फेक्टेड होस्ट, जो मतलब कैरियर का काम करता है, मतलब डिसीज कॉज नहीं करता बट जो डिसीज कॉज करता है ना ऑर्गेनिज्म, उसको लेके जाता है होस्ट में, मतलब एक तरह से व्हीकल की तरह काम करता है। अब वेक्टर दो प्रकार के होते हैं, बायोलॉजिकल वेक्टर और मैकेनिकल वेक्टर। बायोलॉजिकल वेक्टर वो होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल पैरासाइट की कंप्लीट करते हैं। इसमें है एनोफिलिस, वेक्टर ऑफ प्लाज्मोडियम फ्लियोबोटमस। देखो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, मैं तुम्हें 1000 बार करवा चुकी हूँ और इस बार DSSB TGT में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो ये वेक्टर है लेशमेनिया डोनोवनी का। ग्लोसिना है ट्राइपेनोमा सीसी फ्लाई कैम्बियंस। मैकेनिकल वेक्टर वो है जो पैसिव कैरियर होता है पैरासाइट का, पर इसेंशियल नहीं होता लाइफ साइकिल और पैरासाइट के लिए। इसमें एग्जाम्पल है हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका और एंटोमोeba हिस्टोलिटिका और ग्यार्डिया। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं हम पैरासिटोलॉजी के सेशन में कल। अगर कल नहीं अपलोड हुआ तो परसों डेफिनेटली इसका पार्ट 2 आएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर